নমস্কার, এমআই লাইফস্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড। আজকে দীঘাতে আমাদের সেকেন্ড দিন। এটা দীঘা সিটি। इंटरनेशनल दीघा टूर 2025। कंपनी CEO सलील मैथ्यू सर चीफ गेस्ट। My lifestyle, satisfaction. My lifestyle, a great personality যিনি প্রতিটা দিন কোনো না কোনো ইন্ডিয়ার কোনা ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমাদেরকে কিছু শেখানোর জন্য, যাকে আমরা বলি জ্ঞানের সাগর। আমরা যে জায়গায় আজকে দাঁড়িয়ে আছি মেদিনীপুর, এখান থেকে কে তৈরি হয়েছিল? বিদ্যাসাগর, রাইট? আর আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জ্ঞানের সাগর, জ্ঞান কি ভান্ডার জিসকে পাস হয়, রাইট? সেরকম একজন মানুষকে আমরা আজকে পেয়েছি, আপনাদের সঙ্গে রাখবো। তার সেশনের আগে আমরা আজকে প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা প্রোগ্রাম শুরু করব। তাই প্রথমে আমি মঞ্চটাকে দেব। প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ আওয়ার গ্রেট সিও স্যার মিস্টার সলিল ম্যাথ্যু জি। सबको नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ऊपर वाले भगवान को आ रही है? हाथ मिलाओ। आ रहा है ना? क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? ओके। क्या नाम है मेरा? सलील मैथ्यू सर। मेरा नाम है सलील मैथ्यू। मैं बेसिकली केरला का रहने वाला हूँ, आजकल मुंबई में रहता हूँ, मतलब मेरी फैमिली रहती है। मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ और आज कलकत्ता में हूँ। कलकत्ता से मतलब दीघा में हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल में हूँ। हेलो, मेरे को भी पता नहीं मैं कहाँ हूँ। आज दीघा में गोल्डन प्रमोशन का ये कार्निवल अटेंड करने के लिए मैं पहले बार आ रहा था, क्योंकि इसके पहले जो कार्निवल हुआ था उसमें मैं केरला का, मेरी पत्नी महाराष्ट्र का। मतलब समझ सकते हो कि मैंने लव मैरिज की है। यस यस। मैं आज आपको आपका सक्सेस होने का वजह दिखाने वाला हूं, क्यों सक्सेसफुल बनना है जिंदगी में। हेलो हेलो। तो लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है माइंड में, तो आपका जीने का मकसद आपको जानना जरूरी है। हेलो यस सर। आपको ये समझना जरूरी है कि ये पूरी दुनिया एक जंगल है। क्या है? जंगल। जंगल है, जहां पे बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। हेलो यस सर। जब भी कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ये जंगली जानवर उसको रोकते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है दोस्तों। दूसरा आदमी अमीर बनने से
वो उसके बराबर का नहीं रहेगा, इसके लिए लाइफ में उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन हर जंगल में एक राजा होता है और वो है ये। जब आप इस बिजनेस को लेके लोगों के पास जाते हो, आपका मन में होना चाहिए कि मैं एक शेर हूं। क्या हूं? शेर हूं। और शेर जो है वो घुर्राता है। कैसा घुर्राता है? करके दिखाओ। हम जब बिजनेस को लेके लोगों के पास जाते हैं तो हमारी जो एटीट्यूड है वो शेर का नहीं होता है। शेर की एक मौसी है, हम बनते हैं बिल्ली, और हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है जिसके पास हम बिजनेस या प्रोडक्ट दिखाने जाते, वो बन जाता है शेर। आप बोलते म्याऊ नहीं भाई, वो बोलता नहीं चाहिए, और आप दुम दबा के वहां से दौड़ाते हो। अब आप बोलोगे कि इस जंगल में शेर ही क्यों राजा है? क्या ये सबसे फास्टेस्ट है? फास्टेस्ट तो चीता होता है। चीता 80 किलोमीटर 80 मील प्रति घंटे की स्पीड में दौड़ सकता है, तो एक्चुअली चीता शेर बनना चाहिए था। हेलो, ओरांगुटान बंदर जो हमारे पूर्वज थे, सबसे ज्यादा दिमाग तो इसके पास है जंगल में, फिर ये क्यों नहीं राजा है? स्ट्रॉन्गेस्ट गोरिल्ला किंग कॉन्ग बहुत ताकतवर होता है, वो क्यों नहीं राजा है? सवाल आता है। सबसे ऊंचा जिराफ होता है, तो ऊंचा आदमी से मतलब राजा बनना चाहिए ना, लेकिन वो भी राजा नहीं है। और सबसे मोटा और भारी वो हाथी होता है, तो फिर हाथी क्यों नहीं जंगल का शेर? तो पता है आपको ये शेर जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि उसको हर चीज, सामने आया हुआ हर जानवर खाना नजर आता है। हाथी मतलब बड़ा लंच, हेलो, चीता मतलब ब्रेकफास्ट, हरिन को पकड़ा तो नाश्ता, हर चीज को वो झपट कर खाना चाहता है, वो सब उसके लिए खाना है। इसके लिए सारे जानवर उस शेर से डरता है। हेलो, इसीलिए वो जंगल का राजा है। समझ में आया? इसका सिंपल मतलब है, इस दुनिया के जंगल में अगर हमें कामयाब बनना है तो हमें भी शेर बनना पड़ेगा, वरना सारे शेर तुमको खा जाएंगे और तुम घर जाओगे और बोलोगे कुछ समझ में आया? ऐसे ही हर जगह में एक जंगल राजा होता है, पर आपको पता है कि यहां का राजा कौन है? हेलो, हमारे ईस्टर्न सेक्टर में, माइलर में ईस्ट इंडिया का राजा कौन है? वो भी एक शेर है, और वो शेर का नाम है मिस्टर सुरंजन दास। लेकिन सुरंजन दास के साथ में एक नया नाम जुड़ा है, वो है डायमंड, यूटीसी, और साथ में बने हैं वो ब्लू डायमंड। अभी वो डायमंड नहीं है दोस्तों, डायमंड सफेद हीरा होता है, अब सुरंजन बन गया है नीला डायमंड, ब्लू डायमंड। ये माइले स्टाइल में हिंदुस्तान में 3 ब्लू डायमंड है। एक है हमारे अपने चॉकलेट हीरो सुरंजन दास, साउथ में है एक और
हीरो जिसका नाम है डॉक्टर एम मोहनन, जो ब्लू डायमंड है। हेलो। और तीसरा और एक है वेस्ट इंडिया से, जिसका नाम है DH कदम। ये 3 अभी इंडिया में ब्लू डायमंड की नई रैंक पर खड़े हैं। तो अपने डायमंड के लिए, ब्लू डायमंड के लिए जोरदार ताली बजाइए। अब ये बहुत आसान है कैसा ब्लू डायमंड बनना है। मालूम है कैसा? सबसे पहले आपको डायमंड की पदवी को लेना पड़ेगा, जो सरंजन ने लिया था, और फिर UTC लेना पड़ेगा, और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन 3 में 15 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर और ऑर्गेनाइजेशन 4 में 10 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर, तब बन जाओगे आप ब्लू डायमंड। अरे ओ सांबा, कितने ब्लू डायमंड है रे? 3। अभी चौथा 5वां आएगा। हमारा इस मीटिंग जो आज दिघा में आप 2 दिन से आप लोग की मीटिंग कर रहे हैं, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? माइंडसेट का मतलब मालूम है? आपकी भेजे के अंदर जो होना चाहिए वो ये है कि माई लाइफस्टाइल आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और ये नंबर 1 कंपनी नेटवर्क उद्योग में एक शेर है, एक बड़ा हाथी है। और आपको भी इस हॉल से बाहर जाने के बाद आपको भी लगना चाहिए कि साला मैं भी एक हाथी हूं। बोलो मैं हाथी हूं। यस। ऐसा हाथी होता है, हाथी हो। हाथी के सामने कोई भी आया तो उसको कुचल देता है। साला हम बिल्ली बन के घूमते, इसके लिए बिजनेस नहीं आता है। कल से शेर बन जाओ, हाथी बन जाओ, 100% आपका। लेकिन जब हाथी चलता है, हाथी कभी चलते हुए देखा किसी ने? देखा है कैसे चलता है? हाथी ऐसे चलता है। देखा आपने कभी हाथी को? और जब रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी के डरता है क्या उनसे? नहीं। डरता है? नहीं। फिर आप किसके लिए डर रहे हो? जितने भी सामने खड़े हो सब भौंकने वाले कौन है? आप छोड़ दो। और आप कौन है? हाथी। अभी बाकी कौन कुत्ता है कौन हाथी मेरे को मालूम नहीं। बोलो आप कौन है? हाथी। बाकी लोग जो आवाज नहीं कर रहे, जिसका आवाज नहीं आ रहा वो कौन है? आप बता, फिर पूछता हूँ आप कौन है? हाथी। देखो बिजनेस में या फेलियर होगा या सक्सेस होगा, या इसमें आप जीतोगे या हारोगे। कोई भरोसा नहीं, कितना आप खेलोगे इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा। अभी यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में अभी अभी जुड़े हैं और TC बने हैं, या नया डिस्ट्रीब्यूटर 3-4 महीना पहले? हाथ ऊपर उठाइए। TC है तो आप लोग जितने TC और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप किधर हो पता है? इधर। अगर आदमी है तो इधर, और लेडीज है तो इधर। हेलो। यहां पे अगर छोटा बच्चा पैदा होता है हमारे घर में, हम उसको ये नहीं बोलते चल आज से मटन खा ले, आज से चिकन खा ले, रोटी खा ले, चावल खा ले। नहीं, उसकी समझ, उसकी पाचन शक्ति सिर्फ दूध से होता है। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं, शुरुआत में वो छोटा बच्चा धीरे धीरे कर कर वो बड़ा होता है। फिर DTC बनता है, STC बनता है, RTC बनता है, NTC बनता है, CTC बनता है, ITC बनता है, WTC बनता है। धीरे धीरे कर कर आपका बुद्धि चेंज होना शुरू होता है। हम ये अपेक्षा ही नहीं रखते हैं कि शुरुआत में लोगों को जुड़ के बोले नहीं सर आपका तो डायमंड बनेगा। कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? सभी? कितने लोग 2,10,000 चाहते हैं? सभी चाहते हैं ना? पर चाहने से मिलेगा क्या? नहीं। है? नहीं। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? बहुत सारा करना पड़ेगा ठाकुर, तब बनोगे आप
डायमंड। हमारा दिमाग जो हमको शुरुआत में सिखाया जाता है वही दिमाग में रहता है। अभी यहाँ पे काफी छोटे बच्चे भी है, कुछ तो बच्चे सो रहे, अभी ये बेटा जागा हुआ है। बेटा अगर तेरे को चॉकलेट दिया, हेलो, तुझे चॉकलेट दिया और उबला हुआ आलू दिया, क्या खाएगा? चॉकलेट खाएगा। हेलो, तू क्या खाएगा? अगर दिया तेरे को फ्लावर दिया, गोभी वाला फ्लावर, कैडबरी खाएगा वो। देखो देखा आपने, दो बच्चों ने बोला चॉकलेट और कैडबरी खाएगा। अब हम ये बच्चे का दिखाते, तो उसको कैडबरी मिल भी गया। अभी यहां पे देखिए ये बच्चा क्या पसंद करता है, ये इसका साउंड चाहिए, इसको साउंड कनेक्ट करो। अब आप पूछोगे कि ये बच्चा वेजिटेबल खा रहा है, बॉइल्ड वेजिटेबल, चॉकलेट को ना कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया है बचपन से कि बेटा चॉकलेट खराब होती है। हेलो, उसका दिमाग में फिट हो गया कि चॉकलेट खराब है, अच्छा चीज है बॉइल्ड वेजिटेबल। अब तुम दोनों ने खाया चॉकलेट, क्योंकि तुम्हारी माँ जब तुम रोती थी, बेटे चॉकलेट खा ले, ये ले खा ले। अभी नया फंडा है, बच्चा रोता है तो माँ उसके हाथ में मोबाइल ले लेता है, बेटा ये देख ले, रील 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 देख ले। हेलो, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं गिल्ली डंडा खेलता था, गोटियां खेलता था, पिट्ठू खेलता था। हमारे टाइम पे मोबाइल था ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब आप नए लोग जो आए हैं हमारे बिजनेस में, आपको क्या सिखाएंगे ये डिसाइड करेगा कि आप डायमंड बनोगे, आईटीसी बनोगे कि नहीं बनोगे। हेलो, कितने लोग ट्रेन में सफर किए, ट्रेन में गए, रेलवे गाड़ी गए ना? बाकी लोग नहीं गए जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। देखो रेलवे में जब भी हम जाते हैं, सवेरे सवेरे कुछ लोग आते हैं, वो ये बोलते हैं चाय चाय चाय, बड़े 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 इडली। सुना आपने? चाय ले लो, चाय ले लो, काफे 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 काफे, दूध 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 करते हैं ना? वो होते हैं रिटेलिंग करने वाले ट्रेन के सेलर्स। उनमें और हमें क्या फर्क है पता है आपको? हम लोग बोलते 95 ले लो, 95 वुमेन्स कंपनी, वुमेन्स कंपनी, एग्रो एग्रो एग्रो। हेलो, सवेरे से लेकर शाम तक सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं। और नेटवर्क में अगर हमारा ब्लू डायमंड सुरंजन दास ने ये किया होता, 95 ले लो, 95। कोलकाता में हर जगह में घूम के अगर, और असम में गया और वहां पे आकाशवाणी को उसको आकाशवाणी 95, आकाशवाणी में वही किया होता तो आज यहाँ पे 100 लोग आते। हेलो, नेटवर्क बनाना पड़ता है। अगर ये कंपनी शुरू करने के बाद प्रवीण चंद्रन ने हमको सिखाया होता 95 ले लो, 95 मैन शक्ति मैन, वुमेन कंपेरियन, नंबर 1 कंपनी नहीं बनते दोस्त। तो अगर ये बिजनेस में कामयाब बनना है तो लोगों को बिजनेस में लाइए। स्टार्ट रिक्रूटिंग people rather than only retailing। कुछ समझ में आ रहा है? ठाकुर, तुमको समझ में आया क्या? समझ में आया भगवान लोग? तो हमें समझना पड़ेगा कि जो ही बंदा आता है नेटवर्क में, उसके अलग अलग स्टेजेस होता है। शुरुआत में वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, फिर डीसी बनता है, धीरे धीरे कर ऊपर जाता है
कुछ अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसकी सोच में बदलाव भी उस स्टेज के हिसाब से आता है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी स्टेज छोड़ दिया, मतलब ये यहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं और डिस्ट्रीब्यूटर का सडनली ऐसा लगा नहीं मैं डिस्ट्रीब्यूटर डीटीसी बनूंगा, नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कौन सा रैंक पे जाएगा? टीसी पे जाएगा, समझ गया? तो कोई भी रैंक को स्किप नहीं कर सकते और बिना पैसे का रैंक का भी मतलब नहीं है। कुछ लोग एनटीसी बन जाते हैं, आईटीसी बन जाते हैं, कुछ लोग टीसी बन जाते हैं, कुछ डीटीसी बन जाते हैं और पैसा नहीं कमाते। रैंक एक छलावा है दोस्तों। पुष्पा पिक्चर कितने लोगों ने देखा? पुष्पा में वो करता है जगह नहीं सारा, कितने लोग देखा वो चीज? देखा ना? और पुष्पा का डांस देखा आपने? वैसे करता देखा आपने वो डांस? देखा। हमारे यहाँ पे टीसी से एटीसी बनने के लिए एटीसी से डीटीसी बनने के लिए अप्लाई किया। ऐसा तुम एटीसी बनेगा फिर एनटीसी, अरे मर मैं आज एनटीसी बन गया। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब जाके एनटीसी बनोगे। कुछ समझ में आ रहा है? स्टेज पे जाके बोलेगा एनटीसी, तब 50 नहीं 100 नहीं 200 लोग स्टेज पे खड़े रहेंगे एनटीसी बन के। हेलो, एक तो तुमको स्टेज पे चढ़ने के लिए एनटीसी को लाओ रे स्टेज पे, घुमाता कमाल कर रहे हो यार। कुछ समझ में आ रहा है? फास्ट बिजनेस करना है, तेजी से बिजनेस करना है, उसके लिए कुछ चीजें समझना है। सबसे पहला है प्रोस्पेक्टिंग। अब बोलेंगे सर ये प्रोस्पेक्टिंग क्या है? उड़ते पंछी को पकड़ना और बिजनेस में जोड़ना, इसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। हम क्या करते हैं, कोई मिल लिया ना, झटपट जाके उसको 95 दे देते। हेलो, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है सामने वाले को समझना कि भाई ये है कौन, ये करता क्या है, इसकी लाइफ में क्या क्या कमजोरी है, इसको क्या क्या चाहिए। बिना जाने बिना समझे उसको जाके प्रोडक्ट दे देते हैं। उसको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है भाई, उसको पैसा चाहिए। पर तुमको पता है क्या प्रोडक्ट चाहिए कि पैसा चाहिए? हेलो, नहीं, आप अपना हिसाब से जाके उसको दिखाते हैं और वो आता है और जाता है। फिर वो गाना गाता है, आते जाते हंसते गाते, पता नहीं क्या हो रहा है, आपको भी नहीं पता। सर लोग तो आएंगे लेकिन अभी की तरह मालूम नहीं सर, क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया। देखो अभी मैं मेरा पर्सनल लाइफ स्टोरी बोलता हूं, आपको समझ में आएगा कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है। देखिए कॉलेज में मैं बहुत बड़ा हीरो था, हर दूसरी लड़की पे लाइन मारता था। हेलो, समझो, आपको प्रोस्पेक्टिंग समझा रहा हूं। पर मेरे को कोई ऐसी लड़की मिली नहीं जो सीरियस है। अचानक मेरी बीवी मेरी सामने है, जो अभी की बीवी है, पहले बीवी ने देखी थी। अब वो बीवी जैसे सामने है ना, मेरे को जैसा उसका शक्ल दिखाई दिया ना, मैंने डिसाइड किया यही मेरी बच्चों की मां बनेगी। ऑन द स्पॉट, ना उसको जानता हूं ना उसका नाम जानता हूं, लेकिन उसकी शक्ल में ऐसी एक चीज दिखी जिससे ये मेरे को यकीन हो गया कि ये मेरी बच्चों की मां बनेगी। अब वो तब मेरी प्रोस्पेक्ट नहीं थी, हेलो, वो मेरी लीड थी। लेकिन मेरी बीवी को 4 साल लगे ये पक्का करने के लिए यही मेरे बच्चों का बाप है। मेरे को 1 सेकंड, उसको 4 साल। अब देखो, अब उसको बीवी बनाना है। उस वक्त में उसका पिताजी वहां का एमएलए था। हेलो, दुनिया भर के गुंडे मवाली उसके साथ में है। अगर मैं घुस गया तो मेरे को धो के मार के खत्म करके फेंक देगा, तो बड़ा संभल के करना पड़ता है। हेलो, तो मैं सवेरे सवेरे उसके घर की तरफ देखा, कहाँ रहती है, पहले ढूंढ के निकाला और फिर उसके घर पे गया।
घर पे मतलब घर पे नहीं, घर के पीछे एक पेड़ था। वो पेड़ के वहां पे ऐसा चुप चुप के देखता था, आई क्या, हेलो, अगर वो आई तो क्या करेगी। लेकिन ये ध्यान रखता था, जैसे वो मेरी तरफ देखे मैं छुप जाता था। 4-5 दिन के बाद समझ में आया कि 6:15 बजे घर से निकलती है और ट्यूशन को जाती है। 7:30 पौने 8 बजे घर पे आती है, नहा धो के फिर 9 बजे कॉलेज को जाती है। फिर इधर छोड़ के फिर कॉलेज में लाइन मारने जाता था। हेलो, 4 साल तक ये प्रोस्पेक्टिंग चलता रहा और 5वें साल में उसने बोला शादी करना है तो कल कर ले, वरना मैं दूसरे से कर रही हूं। 4 साल के बाद उसको विश्वास हुआ कि ये लड़का मेरे बारे में सीरियस है। अगर मैंने जिस दिन मेरी बीवी को मिला उसी दिन बोल के जा, उसके बाद गया और बोला डार्लिंग आई लव यू ठा करके बजाया होता, और आज मेरी बच्चों की महानी बनती हो। तो समझ में आ रहा है? उसी तरह हमारे बिजनेस में, प्रॉस्पेक्टिंग में, आपको एक व्यक्ति को जानना पड़ेगा, उसका पैसा है क्या, क्या जरूरतें हैं उसकी जिंदगी में, पैसा चाहिए, बीमारी है, क्या है, वो जो उसको चाहिए वो चीज को पिच करना है, उसको कहते हैं प्रॉस्पेक्टिंग। समझ में आया? बिना एक व्यक्ति को जाने पहचाने उसकी जरूरतों को, भूख लगी इंसान को ही खाना दे सकते हैं। अगर उसको भूख नहीं लगी है, अभी अभी खाना खा के आके बैठे, अभी तुमको फिर खाना दो तो आप खाना नहीं खाओगे। हम लोग को पता ही नहीं होता कि हम क्या देने वाले हैं। तो पहले प्रॉस्पेक्टिंग करिए। एक खास जर्नी जो होता है ना, एक नेटवर्कर का शुरुआत, अब हम आपको बताते हैं। इसको कहते हैं स्टार्टिंग फेज, लेवल 1। इतना आप समझ गए तो मैं आपको बोलता हूं ये बिजनेस में आप कामयाब बनोगे। बनना चाहते हो? ऊपर वाले भगवान लोग। फेज 1 ये है अलाइनमेंट ऑफ डिजायर एंड थॉट्स। कोई भी व्यक्ति को, मैं जब मेरी पत्नी को मिला पहले बार और उसको मिलने गया था, उसकी थॉट्स, उसके विचार, उसके डिजायर्स क्या है वो मैं जानने की कोशिश किया। तब जाके 4 साल के बाद वो मेरी बीवी बनी। हेलो, ऐसा कोई भी राह चलते किसी को कोई हस्बैंड वाइफ नहीं बनाता है। बनाते हैं क्या? नहीं। फिर हम कैसे समझते हैं कि हमने 2 मिनट में किसी को 95 दे दिया और अपना हो जाएगा? हाउ कैन यू थिंक दैट? इट्स नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है। आप उसका थॉट्स, आपका उसका डिजायर और तो आपका थॉट्स जब तक मिलता नहीं है, एक नहीं होते, तब तक वो आदमी इस बिजनेस में जुड़ जाएगा, काम नहीं करेगा। मुझे अक्सर लोग बोलते सर वो पूरी टीम चली गई क्योंकि आपका और उसका मेल नहीं आया। 32 साल हो गए दोस्तों, 32 साल मैं मेरी बीवी के साथ ही टिका हूं। और आजकल के बच्चे 1 साल 1.5 साल में डाइवोर्स मार देते। तो पहला फेज, आप और आपकी अपलाइन और आपकी टीम गोल्डन सॉल्यूशन, इसका थॉट्स और डिजायर, आपकी इच्छाएं और आपका विचार मिलना चाहिए। समझ में आया? यस और नो? वो नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। सेकेंड, जो बिजनेस को बिल्ड करना, लेवल 2, यहां पे जो उसका थॉट्स थे, उसके जो विचार थे मन में कि माई लाइफ में आने के बाद क्या होगा मेरे साथ, अभी मुझे ये नहीं मालूम। शुरुआत में बच्चे को चॉकलेट देने को देखा है कि वेजिटेबल देने को देखा है? आपने सिर्फ रिटेलिंग बताया है कि प्लान बताया है कि बिजनेस में बताया कि 2,10,000 भी कमा सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में बैठता नहीं 2,10,000, क्योंकि 2-10 के बारे में बात ही नहीं किया। तो उसके लिए उसका गोल्स और प्लानिंग और पर्पस निकालना पड़ेगा। फिर उसके लिए प्लान दिखाने के लिए जाना पड़ेगा। लेवल 4 में उसकी टीम को ग्रो करना पड़ेगा। एक चीज समझ लिए दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये सिर्फ रिटेलिंग करने का बिजनेस नहीं है। इसमें आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। समझ में आया? करोगे? लेवल 5 में उस नेटवर्क में लीडर बनाना पड़ेगा।
आज सुरंजन दास के नीचे जितने भी आईटीसीस है, जितने भी डब्ल्यूटीसीस है, जितने भी सीटीसीस है, ये लोग सुरंजन दास के लीडर्स हैं। तो उन्होंने वो लेवल 5 सही तरीके से किया, इसके लिए वो डायमंड और अभी ब्लू डायमंड बने हैं। आपको बनना है तो आपकी टीम में जो आ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा आपको। हेलो, ऐसे कोई 2,10,000 कंपनी नहीं देती है क्या आया उठ के चल जाए 2,10,000 दे रही कंपनी ना, मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लेवल आता है मैनेज करना। यहां पे आपको मीटिंग चालू रखना है, बड़े बड़े मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना अपने इलाके में। अगर आप डिब्रूगढ़ में है तो डिब्रूगढ़ में मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, मालदा में है तो मालदा में लोकल करिए। फिर यहाँ पे आज कल जैसे यहाँ पे देखा मैंने, अलग अलग होटलों में मीटिंग चल रही थी अपनी अपनी टीम की, और आज हमने यहाँ पे कॉमन मीटिंग लिया है। हेलो, 5,000 में से कुछ सिलेक्टेड लोग ही यहाँ पे आए हैं। मेरे को मालूम है बाहर बहुत झगड़ा हो रहा था अंदर आने के लिए। हमारे सीनियर लीडर इधर साइड में बैठे देखो पर्दे के पीछे, क्योंकि आपको जगह देने के लिए वो अपना चीज को त्याग किया, वो है लीडरशिप। हेलो, इनको बोला आप लोग को ये पर्दे के पीछे आके बैठना पड़ेगा। ये सब के सब यहां बैठे हैं क्योंकि ये लीडर्स है। ये नहीं बोले हमको सामने बैठना है। हेलो, तो वो है लेवल 5। फिर आपको ये मीटिंग, फिर लेवल 6, लेवल 7 में यहां बैठा हुआ हर आदमी आज से 3 या 4 साल अगर हमारे साथ टिके रहे तो आप अपना इस किस्म का दिघा में मेगा प्रोग्राम भी करोगे। वो विजन चाहिए। जब हमने ये कंपनी को शुरू किया ना आज से 12 साल पहले, तो हमने हमारे मेंटर को पूछा, क्या सर हम बहुत बड़ा कंपनी बन सकते हैं? क्या सही में इतने लोग आएंगे? तब उन्होंने कहा, अगर मन में विश्वास है और करने पे विश्वास है तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आज बहुत खुशी है बताने की कि हमारी एवरेज टर्नओवर वीकली करीब 25 से 30 करोड़ रुपया है, जबकि पहले 2 साल में हम मुश्किल से 10 करोड़ टच किए थे। हेलो, और माई लाइफस्टाइल का इरादा है अगले 5 साल में we will touch more than 10,000 करोड़। आप लोग ताली बजा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्यों बजा रहे हैं। आप सिर्फ बजा रहे क्योंकि मैंने 10,000 का रेट बोला। उसका मतलब जानते हो आप? 10,000 करोड़ का। 11 सोने वालों को जगाओ और समझाओ उसको। 1,000 करोड़ अगर कंपनी टर्नओवर करती है, ध्यान से सुनना, तो 80% हम वापस देते हैं आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। मतलब 800 करोड़ आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास वापस गया। हेलो, तो 10,000 करोड़ में कितना जाएगा? 8,000 करोड़। इसीलिए सुरंजन हमारा है। और तुम लोग जा रहे, अभी समझो ये बिजनेस को। अभी तक हमने 2,500 करोड़ का टर्नओवर किया है, मोर देन 2,000 करोड़ बांट दिया है। सुरंजन ने बड़ा बड़ा गाड़ी लिया है ना, घर है, प्रॉपर्टी है। हेलो, समझो ये बिजनेस को यार, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। नहीं बैठेगा गांधी भाई, ये वो धंधा नहीं है। ये लोगों को बनाने का धंधा है, लीडरशिप क्रिएट करने का धंधा है, टीम को मैनेज करने का धंधा है। और जब भी आप कोई भी लेवल में हो, आपका पर्सनल स्पॉन्सरिंग रुकना नहीं चाहिए। लोग बोलते सर टीम छोड़ गया, अबे छोड़ेगी यार, बहुत लोग छोड़ के जाएंगे, लेकिन पैदा करना तुमको आना चाहिए। हम जब इस सफर में निकले थे बहुत छोड़ के गए हमको, तेरा हमारे बिना तेरा कंपनी चलेगा नहीं। अबे साले उससे ज्यादा धंधा किया हमने।
बाप बाप होता है, बाप चाहे तो 10 बेटे पैदा कर सकता है, लेकिन बेटे को एक ही बाप मिलेगा। ये बात समझ लो आप। लेवल 8 लीडर्स बना के उनको इंडिपेंडेंट बनाना और अपना पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद नहीं करना। और लास्ट में जाता है लेवल 9, जहां पे आप टीम को विजिट करते हो, हेलो टीम कैसे हो, और लास्ट में आप एंजॉय करते हो टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम। आज बहुत सारे हमारे लीडर्स टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम को घर पे से उठे नहीं, निकले नहीं तो भी पैसा आता है। आपने सृजन नायर का नाम सुना? आज से 6 साल पहले वो गया ऊपर, जब उसकी इनकम आती थी 25 लाख, अभी आती है 50 लाख। सृजन काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। ही हैज लेफ्ट ए लेगेसी। और यमुना सृजन जी जाते हैं टीम में, हेलो हाय करते हैं, लेकिन हर महीने में पैसा आता है। ऐसा पैसा चाहिए आपको? तो आपको एक चीज बंद करना पड़ेगा, 95 ले लो, 95। रिटेलिंग बंद करो, रिक्रूटमेंट चालू करो। हेलो, सिर्फ शादी करने से बच्चे नहीं होते, समझ जाओ। सिर्फ बिजनेस में जुड़ने से पैसा नहीं आता है, कुछ करना पड़ता है। तो करोगे तो पाएंगे। ये क्यों करना है सर, क्या मतलब है सर? हम तो बहुत खुश है सर, हमारा छोटा गांव है सर, 10,000 में भी घर चलता है सर, हमको क्या जरूरत है सर? बहुत लोग मेरे को बोलते हमारे गांव में 10,000 मिल गया, हम बहुत खुश है। बताओ आप कौन से क्लास में हो? मतलब ये मिडिल क्लास में हो, अपर क्लास में हो, लोअर क्लास में, कौन से क्लास में? जोर से बोलो। लोअर क्लास। मिडिल क्लास में है, लोअर क्लास में है? लोअर है कि अपर है? अपर लोअर में है। अच्छा ठीक है, आप बताइए आपका महीने का इनकम कितना है? अंदाजन बताइए। आपके इस इलाके में एक महीने का एवरेज कितना कमाने से घर में रोटी चावल मछली आएगा? बताओ बताओ कितना आएगा, कितना चाहिए एक महीने में? 20,000 सर। 20,000? यहाँ पे कोई है जिसको 5,000 में होगा? नहीं है सर। है क्या कोई? भगवान लोग, आप लोग के वहां पे है क्या कोई ऐसा 5,000 में घर चलने वाला? तो 20,000 चाहिए घर को ठीक ठाक चलाने के लिए। क्या आपका वो 20,000 का इनकम माइलेज सेल से है? इतनी सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं है। तो सबसे पहले वो 20-25 हजार महीने में कमाने का एक गोल रखिए, ताकि आपका घर में मछली चावल आए, गाड़ी घोड़ा बाइक वो बाद में आए। लॉन्ग टर्म गोल नहीं, वो चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे से पहले मैं मेरे गांव में रहता था, तो मेरे गांव में आराम से 50,000 रुपया, तो एकदम राजे महाराजा का लाइफ। हमारे वहां पे टमाटर 5 रुपया, प्याज 10 रुपया, ऐसा था। बॉम्बे में आया तो सब रेट बढ़ गया। और मेरी बीवी को मैंने महारानी बना के रखा है। आपको मालूम है महारानी कैसे होते? जो कभी काम नहीं करती, वो सब कुछ उसको टेबल पे लाके मिलता है। तो हमारे तो काम वाली बाई लोग बहुत मिलते। तो जब मेरा गांव में था तो हमको 3-4 हजार में सब बाई लाइन में लग जाते थे। जैसे बॉम्बे में आए हमको मालूम पड़ा कि यहाँ बाई मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर हमने बहुत मुश्किल से एक बाई को पकड़ा, नाम है संगीता। संगीता क्या करती है? खाना बनाती है, अच्छा खाना बनाती है, चिकन बना। उसको इंटरव्यू लिया इसने, उसने इंटरव्यू पास हो गई। इसको बोला 7,000 रुपये देना है। मैं बोला पॉकेट को देखा है क्या? बोला है। फिर वो झाड़ू पोछा करने वाली आई, उसका नाम है बबीता। उसने बोला 3,000 चाहिए। बोला 7 और 3 10,000 हो गए। हेलो। उसके बाद तीसरी आई, वो क्या करती है? बर्तन धोती है। वो बोली मेरा भी 3,000। उसका नाम है अंजलि। अब ये 3 राक्षस मेरे घर में आ गए।
संगीता, बबीता, अंजलि, ये सब मिलके 13,000 रुपए मेरा जेब से लेके जा रहे थे, डाका मार रहे थे, क्योंकि मेरे को मेरी रानी को खुश करना था। हेलो, एक दिन संगीता 5 दिन तक आई नहीं। अब मेरी बीवी उसको फोन कर रही है, वो फोन भी नहीं उठा रही। 6वें दिन पे आएगी, मेरा को बड़ा गुस्सा आया। अब आप बोलेंगे मेरे को क्यों गुस्सा आया? खाना खाना मुझे बनाना पड़ा, तो गुस्सा आएगा ही ना। अभी संगीता का काम मेरे को करना पड़ेगा। जब मैंने संगीता को पूछा, रे संगीता तू क्यों नहीं आई? बोलती नहीं आई तो मतलब तेरे को निकाल दूंगा। निकाल दो, तेरे को डर नहीं लगता? अरे साहब 10 घर में जाती हूं, एक घर गया, सब में 7,000 लेती हूं, 70,000 मेरी महीने की इनकम है, तुमने निकाल दिया तो 63 आएगा, और दूसरा घर में 2 दिन में पकड़ लूंगी। अभी मेरे को वो भाई का फोन था, इसका फोन था, उसका फोन था। मैंने बोला यार भाई का इतना डिमांड, और हमारे यहाँ पे एक नौकरी रहती है, क्या हम उसको छोड़ सकते? कितने लोग जॉब करते हैं बताओ, हाथ ऊपर करो। आपके पास एक जॉब है कि 10 जॉब है? एक ही जॉब है। आप बोलेंगे बॉस मारना मत, बाकी सब बोलना मैं करूंगा। मारना नहीं बस, तुम सब। अरे वो संगीता देखो लात मार रही मेरी जॉब को, और तुम एक जॉब को पकड़ के बॉस प्लीज मोहम्मद निकालना मुझे। समझ में आया? 70,000 वो कमाती, 40,000 उसका हस्बैंड कमाता, 25,000 उसका बेटा कमाता, घर की आमदनी मोर देन 1.5 लाख। हेलो हेलो, अब साला बताओ तुम कौन से क्लास में, वो कौन सा क्लास में है? हैं? कौन से क्लास में हो? सर हम किसी क्लास में ही नहीं रहे। हाँ, ये जितने लोग आपके घर में मुंह खोल के बैठे ना, खाना दो खाना दो खाना दो, आपका महीने का खर्चा बढ़ जाता है। अगर आप इसको ठीक ठाक करना है तो माई लाइफस्टाइल को सीरियसली करो, करो, शेर बनकर करो। मैं आज पैसे से कहां हूं इसका अंदाजा लगाइए। वेयर एम आई फाइनेंशियली टुडे? क्या मेरा इनकम सिक्योर्ड है? कल मैं मर गया तो क्या मेरी फैमिली को इनकम मिलेगा? ये सवालों का जवाब हाँ है तो बिजनेस छोड़ दो, वरना कल से सीरियसली शुरू कर दो, वरना आपका क्या होगा आपका भगवान ही जाने, मैं नहीं जानता। अगर आपको लगता है 10-20 साल के बाद जो आप काम कर रहे हो, जो इनकम आप कमा रहे हो, उससे ज्यादा इनकम आएगा तो बिजनेस छोड़ दो, आज से छोड़ दो, वरना आज से सीरियसली शुरू करो। क्या करोगे? सीरियसली शुरू करोगे या छोड़ दोगे? जो लोग छोड़ के जाते हैं वो अपने फैमिली को जाके एक बार मुंह दिखाना, और मैंने अच्छी बिजनेस को, अच्छी कंपनी को छोड़ के आज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं, इसका कोई गारंटी नहीं है। माई लाइफस्टाइल पिछले 12 साल में 40 से अधिक डायमंड एंड अबव को बनाया है, मोर देन 400+ ITCs बनाए हैं, करोड़पतियों को। सिस्टम प्रूवन है, इंडिया की नंबर 1 है। अरे तुम करो या ना करो, हमको कोई फर्क पड़ता है? हेलो, जिसने छोड़ा उसको फर्क पड़ता है। नया सिस्टम, नया कंपनी चलेगी नहीं मालूम नहीं, यहां प्रूवन है, प्रूवन सिस्टम है। गोल्डन सोल्यूशन, इस इलाके में कोई और माइकल लाल घुस नहीं सकता, ऐसा टीम है आपका गोल्डन सोल्यूशन, जिसके मेंटर्स बहुत बढ़िया है, फिर हम करते नहीं। समझ लो ना, ये बहुत पुराना मैंने पार्ट निकाला है। देखो, सादा डोसा 4 रुपया, कर्ड वड़ा 5 रुपया, मसाला डोसा 11 रुपया, इडली 2 रुपया, चाय 2 रुपया। आज मिलेगा? हेलो, आज ये 2 रुपए में इडली मिलेगा? नो सर। मतलब ये आने वाले दिनों में जब इडली 200 की हो जाएगी, पेट्रोल 2000 का हो जाएगा, फिर आप क्या, वो
आपकी गाड़ी का ढक्कन खोल के उसमें सूसू करके गाड़ी चलाएंगे? हैं? कैसे चलाएंगे गाड़ी? अरे वो तो बढ़ने वाला है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दोस्तों, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। उसका एक ही तोड़ है माई लाइफस्टाइल। कल 5,000 का भी हो जाए ना पेट्रोल डीजल, सुरंजन दास और हमारे जितने भी आईटीसीस है, सीटीसीस है, ये अपने गाड़ियां चलाएंगे। कोई इंतजार नहीं करेंगे, कोई साइंटिस्ट आएगा जो सूसू करके गाड़ी चलाने को सिखाएगा। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे इंतजार करेंगे, फिर गाना गाएंगे, इंतजार हो गई इंतजार की, आई ना कोई गाड़ी सूसू पे चलने वाली। दोस्तों, आने वाले दिन में क्या होने वाला है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो आज जो हाथ में है, अपने अपलाइन की बात मानो, अपनी कंपनी की बात मानो और बिजनेस करो। करोगे या नहीं करोगे? पक्का? थोड़ा कठिनाई है, थोड़ी मुश्किल है। वो किशोर दा का गाना है ना, रुक जाना नहीं, तुम ही गाओ, तू कहीं हार के। हर धंधा मर रहा था। जो भी बिजनेस, जो भी आप इंडस्ट्री में काम करते हो, नौकरी करने वाले लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहता हूं, ट्रांसपोर्ट लाइन में है तो आपको 8.2% आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर आप इंटरनेट कंपनी सर्विस में है तो 11%। 11% का मतलब मालूम है? अगर आज आपको 1 लाख रुपया सैलरी है, अगले साल 1,10,000, 11,000। मतलब कितना भी जम मार लो, आपके सपने पूरे नहीं होंगे। आपके सपने पूरे नहीं होंगे। ये चीज याद रखिए, महंगाई हमेशा हमसे आगे रहता है। ये देखिए ना, 0 to 1.5, मतलब ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चार्ट है, जरा ध्यान से देखना। माई लाइसेंस में नहीं है, आया तो क्या होगा? 0 से 1.5 लाख सालाना इनकम, करीब 2 करोड़ लोग हैं। 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, सबसे ज्यादा लोग 5.5 लाख से 10 लाख के अंदर में हिंदुस्तान में है। इसको कहते हैं मिडिल क्लास, साल का 10 लाख कमाने वाले। और सुरंजन जैसे यहां पे है तो 50 लाख से 1 करोड़ कमाने वाले, बहुत कम। तो वहां से यहां तक ही आना है आपको। कुछ समझ में आ रहा है? और ये ताकत आपको माई लाइफस्टाइल देगी अगर आपने काम किया तो। उसके लिए आपका ये भेजा जो है ना माइंडसेट, इसको बदलो। हां, मैं एक शेर हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। जो भी आया उसको प्लान दिखाता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक डिसीजन है दोस्तों। आपका सक्सेस यानी आपकी जीत, ये एक सिर्फ ख्याल नहीं है, डिजायर नहीं है, इट्स अ डिसीजन। आज निर्णय लेना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे या फेलियर। क्या बनना चाहते हो? सक्सेस। कितने लोग सक्सेस बनना चाहते हैं? जोर से चिल्लाओ। अगर सक्सेस बनना है तो जैसा मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया, आपका माइंडसेट, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। कुछ समझ में नहीं आया तो चलेगा, यही बात दिमाग में होना चाहिए कि साला मैं एक शेर हूं, जो भी आएगा खा जाऊंगा मैं उसको। मैं इस जंगल का राजा हूं। बोलो, मैं शेर हूं। शेर हो। इतना शेर का आवाज एक साथ बोलो, 1 2 3। शेर हो। और मैं शेर की तरह घुर्राता हूं। जब भी प्लान दिखाने जाओगे, भेजे में शेर का फोटो लाओ। रोज सवेरे उठोगे तो खड़े होना आईने के सामने और घुर्रा के बोलना, मैं शेर हूं।
सामने वाला बिल्ली बन जाएगा। नहीं तो बिल्ली बन के घूमते रहिए और आप इनको बोलिए काम नहीं हो रहा। तो आर यू एक्साइटेड? क्या आप डायमंड बनोगे? क्या आप डायमंड बनोगे? 100% बनोगे अगर आपने यही जोश बरकरार रखा, वरना फिर चलते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। जिंदगी हमेशा एक जंग होती है दोस्तों, ये जंग को जीतना है, क्योंकि दुनिया में हमें जीना है। ये दुनिया एक जंगल है, सारे जंगली जानवर यहाँ घूम रहे हैं, मुझे शेर बनना है, ये चीज को समझना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।